हे दोस्तों, अभी मैं आपसे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूं जिसका मैं चाहता हूं कि आप मुझे सच सच जवाब दो। ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आपने इस नए साल के लिए कुछ गोल सेट किए थे। देखो, ऑब्वियसली आपको अपनी लाइफ अच्छी चाहिए, आपको ज्यादा पैसे कमाने होंगे, रिलेशनशिप चाहिए होंगे अच्छे हो, आपकी हेल्थ अच्छी हो, आप हैप्पीनेस से भरी जिंदगी बिता सको। तो क्या आपने ये चीजों को पूरा करने के लिए कोई गोल सेट किए थे? अगर हाँ तो गुड, और अगर नहीं किए थे तो कर लो। नाउ सेकंड क्वेश्चन ये है ना कि देखो, ऑब्वियसली आपने कुछ ना कुछ गोल सेट किए ही होंगे, शायद आपने उसको पेपर पे नहीं लिखा होगा लेकिन आपके दिमाग में तो हो गई कि आप अपनी लाइफ को इंप्रूव करो। और बहुत ज्यादा चांस है कि आपने ये भी सोचा होगा कि इस आने वाले नए साल में मैं अपने आप को बदलूंगा, मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा, अच्छे रिलेशनशिप में आऊंगा, हेल्थ अच्छी करूंगा, ये वो मतलब गोल सेट किए होंगे, कुछ रेजोल्यूशंस बनाए होंगे। तो क्या आप अपने गोल्स पे काम कर रहे हो राइट नाउ? क्या आप वो रेजोल्यूशंस को पूरा कर पा रहे हो? अब मैं देखो आपसे ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ, बिकॉज मैं एक चीज जानता हूँ, रिसर्च बताती है आप जितने भी लोग देख रहे हो ना, उन हर 100 में से 86 लोग अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन को, अपने गोल्स पे काम करना बहुत जल्दी ही बंद कर देते हैं। बिकॉज फैक्ट ये है ना, पहले हफ्ते से लेके छठे हफ्ते तक, 6 हफ्ते के बीच में ही 86% लोग क्विट कर देते हैं। वो लोग अपने रेजोल्यूशंस पे और गोल्स पे काम करना बंद कर देते हैं। वेल ऐसा होता क्यों है? वेल ऐसा होता है बिकॉज मैक्सिमम लोग है ना, वो लोग के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जिन प्रिंसिपल्स पे अपनी जिंदगी बिताते हैं, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। और दूसरा रीजन ये होता है बिकॉज वो लोग के पास अच्छे सिस्टम नहीं होते हैं, उनके पास एक प्रॉपर प्रोसेस और सिस्टम नहीं होता है जिसको वो फॉलो करके गोल्स को पूरा कर सके। और यही रीजन है जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग अपने गोल्स को पूरा नहीं कर पाते हैं। रे डैलियो अपनी बुक प्रिंसिपल्स में हमें यही सिखा रहे हैं, जिसकी बातें सीख के आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। देखो, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, रे डैलियो है ना, दुनिया के बहुत सक्सेसफुल लोगों में से एक है जिन्होंने इस दुनिया के लार्जेस्ट हेज फंड को क्रिएट करा था, ब्रिज वाटर एसोसिएट, जिसकी एस्टिमेट इन्वेस्टमेंट वैल्यू अराउंड $160 बिलियन की है ना। इसका रीजन डैलियो बताते हैं वो इसलिए नहीं था बिकॉज वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, उनके पास बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज है, ऐसा नहीं है। वो बोलते हैं कि मैं इतना सब कुछ अपनी लाइफ में कर पाया जस्ट बिकॉज वो अपनी लाइफ में कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, और ये प्रिंसिपल्स ही उन्हें लाइफ में आगे बढ़ते रहने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपने भी शायद बचपन में सुना होगा, स्पेशली हमारे इंडियन रोड्स पे जो एक लेन के होते हैं, उस पर हमेशा हमें माँ बाप बोलते हैं कि आप जब भी रोड क्रॉस करते हो तो एटलीस्ट एक बार तो इधर उधर देख ही लो, दोनों साइड पे देख लो रोड क्रॉस करने से पहले ना। ये चीज क्या है? ये चीज एक काइंड ऑफ प्रिंसिपल है जो आपको सिखाता है कि आप हमेशा जब भी रोड क्रॉस करते हो तो दोनों तरफ देख के करो, बिकॉज अगर आप देख के नहीं करोगे तो कई बार गाड़ी आएगी, आपको ठोक सकती है और आपको चोट लग सकती है। और ये चीज वो क्यों बोलते हैं? बिकॉज उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने सुना है, उन्होंने देखा होगा, शायद उन्हें पता होगा कि जब लोग देख के रोड क्रॉस नहीं करते हैं तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है और बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये एक्सपीरियंसेस के बेस पे जो हम डिसीजन लेते हैं, जो हम काम करते हैं ना, उसी प्रिंसिपल्स बोलते हैं। और जैसे कि वॉरेन बफेट बोलते हैं, देखो आपको है ना हमेशा मिस्टेक से सीखना चाहिए, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो मिस्टेक आप ही करो, आपको दूसरों की मिस्टेक से सीखने आना चाहिए। और दूसरों की मिस्टेक से जो लेसन निकलते हैं लाइफ में, कई बार वही लेसन को आप बोल सकते हो वो होते हैं प्रिंसिपल्स, जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। तो देखो, इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, आपको 4 बड़े बड़े प्रिंसिपल्स बताने वाला हूँ पहले, जिसके बेसिस पे आपको लाइफ जीनी चाहिए। फिर 5वें स्टेप में मैं आपको एक स्पेसिफिक प्रोसेस बताऊंगा। 5 स्टेप का प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना चाहिए, एक सिस्टम बना के फॉलो करना चाहिए, ताकि आप अपने गोल्स को, हर गोल्स को, जो भी गोल्स हो उसको पूरा कर सको। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं पहले प्रिंसिपल से, बिकॉज वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बेसिस पे ही आप अच्छे से स्टेप्स को फॉलो कर पाओगे। सो प्रिंसिपल नंबर 1 है, पेन प्लस रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू प्रोग्रेस। इमेजिन करो आपने कोको कोला का बॉटल लिया है, ठीक है। अगर आप उसे लेते हो, अब उसे जोर से हिलाने लग जाओगे तो क्या होगा? अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसके अंदर कुछ रिएक्शन होगा, वो सरफेस टेंशन को ब्रेक करेगा एनर्जी मिलने की वजह से, और एकदम प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा, जिसकी वजह से जैसे ही आप ढक्कन खोलोगे, सारा वो जो कोको कोला है बहुत सारा सा निकलेगा और पूरा गंदगी हो जाएगी, है ना। वहीं अगर आप दूसरी तरफ एक पानी का बॉटल लेते हो, उसको अगर आप जोर से हिलाओगे, कितना भी जोर से हिलाओगे, उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। जैसा आप ढक्कन खोलोगे वो जैसा पानी था वैसे ही रहेगा, राइट ना। इधर बताना क्या चाहता हूँ, देखो देखो मैक्सिमम लोगों की लाइफ में जब प्रॉब्लम होती है ना, तो वो लोग सोडे की कैन की तरह बन जाते हैं, उस बॉटल की तरह बन जाते हैं। तो क्या होता है? प्रेशर बिल्डअप होता है और फिर वो लोग एक टाइम आने बाद फट जाते हैं और पूरी गंदगी हो जाती है। वो लोग अच्छे डिसीजन नहीं लेते हैं, वो लोग गुस्सा हो जाते हैं और बहुत कुछ गलत कर देते हैं, जिसके वजह से आप बोल सकते हो पूरी गंदगी फैल जाती है। जबकि जो एक फोकस्ड इंसान होता है वो पानी की तरह होता है। वो ब्रूस ली का भी कोट था ना कि बी लाइक वाटर। वेल, उसके आप कई सारे मतलब निकाल सकते हो कि आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लेकिन एक मतलब ये भी है, आपको पानी की तरह कई बार नॉन रिएक्टिव भी होना चाहिए, जो अपने एनवायरमेंट के साथ मिलकर ज्यादा रिएक्ट ना करे और वैसे ही रहे चाहे कितना भी उसके ऊपर प्रेशर पड़े, बिकॉज वो चीज आपको फोकस करके लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। देखो, हमारी जिंदगी में जो पेन है ना, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा ही। फॉर एग्जांपल देखो, आपने क्रिकेट में भी बहुत बार देखा होगा ना, स्लेजिंग करके एक चीज होती है जो करते हैं कई बार बॉलर्स है ना, जानबूझ के ना बैट्समैन को उंगली करते हैं, उन्हें गालियां देते हैं, उनको प्रोवोक करते हैं ताकि उनका फोकस टूट जाए, और फिर जब वो लोग बॉल डाले तो गुस्से में आके शॉट उड़ाए और उसका गलत मिस जजमेंट हो जाए क्योंकि उसका फोकस खराब हो गया, तो वो शॉट उड़ा देगा और फिर क्या होगा? कैच होगा और वो आउट हो जाएगा। ऐसे ही कई बार स्लेजिंग का यूज होता है ताकि बैट्समैन और स्पोर्ट्समैन का जो फोकस है, उनका जो परफॉर्मेंस है, वो खराब हो सके। और इसी चीज के जैसे देखो ना, कई बार है ना, सचिन तेंदुलकर को बहुत अच्छा भी बोला जाता है कि उनके ऊपर है ना स्लेजिंग का कोई असर नहीं होता था। ऐसे और भी कई सारे क्रिकेटर्स जरूर होंगे जो मैं चाहता हूँ कि अगर आप जानते हो तो कमेंट करके जरूर बता दो, और कौन से क्रिकेटर्स है जो लोग स्लेजिंग में भी बहुत ज्यादा काम और कंपोज रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखना, एम एस धोनी भी ना, वो जितना भी प्रेशर वाली सिचुएशन होती थी ना, कितना भी टफ सिचुएशन होती थी, फिर भी वो कैप्टन हमेशा एकदम कूल रहता था, जिसकी वजह से उनको नाम मिला कैप्टन कूल का, कि वो प्रेशर से प्रेशर सिचुएशन को भी बहुत आराम से, पानी की तरह आप बोल सकते हो, बिना रिएक्ट करे हैंडल करते थे, जिसकी वजह से ये बोल सकते हो कि वो इंडिया के
वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन रहे हैं हमेशा, जिन्हें मैं काफी ज्यादा एडमायर भी करता हूँ। ऐसे अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको एक चीज समझनी चाहिए। देखो जिंदगी में ना आपके पेन आएगा ही आएगा। मैंने कोई तो बुक में पढ़ी थी कि आपको जिंदगी ना हमेशा टेस्ट करते रहेगी, आपको पेन देती रहेगी। शायद सिगमंड फ्रॉइड थे, उनकी बुक में है कि ना पहले तो आपको आपका बदन देगा, आपको बीमारियां होंगी, आपको प्रॉब्लम होगी, उससे आपको पेन मिलेगा। फिर आपके जो लव्ड वंस होंगे, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स, उनसे आपको पेन मिलेगा। और फिर थर्ड होता है ये दुनिया, दुनिया आपको पेन में डालेगी। ये तीन चीजें याद रखना, आपको हमेशा टेस्ट करते रहेगी, आपको पेन मिलता ही रहेगा। पेन आपकी जिंदगी में कांस्टेंट रहेगा और ये चीज को आप मान लो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पेन को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच तो ये कि पेन आपकी लाइफ में हमेशा रहेगा ही। वो कांस्टेंट आप जान के रखो कि रहेगा, और वो पेन ना आना आपके हाथ में नहीं, आपके कंट्रोल में मैक्सिमम टाइम नहीं रहेगा। बट जो चीज आपके कंट्रोल में रहेगा वो होगा उस पेन पे आप कैसा रिस्पॉन्ड करते हो। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो लोग रिएक्ट करते हैं। जैसी पेन एंड प्रॉब्लम्स आती है वो लोग उस पर रिएक्ट करते हैं, कुछ भी फालतू चीज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग को प्रोग्रेस नहीं बल्कि फेलियर मिलता है। लेकिन अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको रिएक्ट नहीं करना है, बल्कि आपको उसको एनालाइज करना है और फिर अच्छे से रिस्पॉन्ड करना है। तो पहले आपको रिफ्लेक्ट करना है और फिर सही तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। जब भी आप रिएक्ट करने के बजाय चीजों के ऊपर अच्छे से रिस्पॉन्ड करोगे, तब कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा, तब आपके पास पूरा फोकस रहेगा, जिसके वजह से आप बड़े से बड़े गोल्स को भी अच्छे से पूरा कर पाओगे। तो इसलिए पहले प्रिंसिपल को अच्छे से याद रखो। प्रिंसिपल नंबर 2 है एम्ब्रेस रियलिटी एंड डील विद इट। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था प्रोजेक्ट नाइटफॉल का, जिसके अंदर ना वो एक चैनल के बारे में बता रहे थे, एक आदमी के बारे में बता रहे थे जिसका नाम है निको कार्डो अवाकाडो, मतलब वो चैनल का नाम है। उसके अंदर वो जो चैनल का ओनर है ना, पहले ना बहुत पतला था, वो वीगन था, वो बहुत वीगन डाइट को फॉलो करता था, वो मीट नहीं खाता था, जंक फूड नहीं खाता था और हमेशा सिर्फ हेल्दी फूड खाता था, जिसकी वजह से वो बहुत पतला था। बट फिर क्या हुआ ना, उसको कुछ कॉम्प्लिकेशन आना स्टार्ट हुए बॉडी में, उसके बॉडी में कुछ न्यूट्रिशन की कमी हुई, तो वो उसने अपने आप को सडनली चेंज कर दिया। वो वीगनिज्म को हेट करने लग गया, उसके बारे में बुरी बातें बोलने लग गया और फिर उसने क्या किया कि वो जंक फूड खाना उसने स्टार्ट कर दिया ना। जैसे ही उसने ये स्विच किया और उसने वो मकबैंग करके बोलते हैं, जहाँ पे लोग आपने देखा होगा ना, बस सिर्फ खाना खाते रहते हैं और वो लोग खाना खाते खाते वीडियो बनाते हैं। और जैसे जैसे उसने खाना खाना स्टार्ट किया, वो कैसे बड़ी बड़ी क्वांटिटी में खाने लग गया, बिकॉज उससे फिर अट्रैक्टिव थंबनेल बनते थे और लोग ज्यादा देखते थे कि यार इतने सारे बर्गर्स ये कैसे खा रहा है, ईटिंग 10 बर्गर्स, और सब भर भर के वो खाना खाने लग गया, जिसकी वजह से उसको व्यूज ज्यादा मिलने लग गए, बहुत सारे लोग उसको देखने लग गए और वो फेमस होने लग गया, उसको पैसे भी कमाने लग गया, ज्यादा व्यूज के लिए वो और ज्यादा खाने लग गया, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसका वेट बढ़ने लग गया। तो ये टाइम पे क्या हुआ ना, जैसे ही उसने देखा ना कि उसका वेट बढ़ रहा है, पहले तो एकदम डिल्यूजन में जी रहा था कि यार कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो जैसा था वैसे ही हूँ, जैसे मैं पतला था वैसे ही हूँ। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उसका मोटापा बढ़ने लग गया। फिर वो अपने आप को, जब उसने वजन किया तो उसको पता चला कि वो बहुत मोटा होते जा रहा है। लेकिन वो टाइम पे जैसे ही उसने देखा कि मैं मोटा हो रहा ना, तो वो अपने आप को एक्सक्यूज देने लग गया। वो बोलने लगे कि नहीं नहीं, मैं मोटा नहीं हो रहा, तो बस मेरा वाटर वेट है, मतलब मैं पानी ज्यादा पी रहा हूँ, शायद उसका वेट मेरे अंदर है, मैं मोटा नहीं हो रहा हूँ। वो डिल्यूजन में था, वो रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता था कि हाँ मैं मोटा हो रहा हूँ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसने एक गंदी आदत बना ली बहुत सारा खाना खाने की। और अगर आप अभी जाके उसका चैनल देखोगे ना, वो बहुत ज्यादा फैट हो गया है, उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं। फिजिकली आप बोल सकते हो ही इज लिटरली किलिंग हिमसेल्फ। उसकी बीमारियां बढ़ रही है, उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, फिजिकल उसके प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, बट स्टिल वो खाए जा रहा है क्योंकि उसकी इतनी गंदी हैबिट बन चुकी है। और ये सब चीज आप बोल सकते हो उसके होने का रीजन एक सबसे बड़ा यही था, बिकॉज ही वाज नॉट एम्ब्रेसिंग रियलिटी। वो रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता था कि हाँ मैं मोटा हो रहा हूँ और मुझे प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से अब वो शायद ऐसे स्टेज पे आ गया है कि वो चाह के भी पीछे नहीं हट पा रहा है। समझो एक आदमी है जो एक रोड क्रॉस कर रहा है, ठीक है, एक गाड़ी बहुत स्पीड में उसकी तरफ आ रही है, वो गाड़ी को देखता है और जैसे ही वो गाड़ी को देखता है वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है, ये सोच के कि मैं आंखें बंद कर लूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे इंसान के साथ क्या होगा, वेल मैक्सिमम चांस है उसका एक्सीडेंट हो जाएगा और बहुत चांस है वो मर भी सकता है। और क्यों ये सब क्यों हुआ, बिकॉज वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, वो ये चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता कि गाड़ी उसकी तरफ आ रही है जो उसको मारने वाली है। सिमिलरली है ना, लाइफ में ऐसा कई बार बहुत से लोगों के साथ होता है, जब उनके साथ कुछ बुरी चीजें हो रही होती है, प्रॉब्लम्स हो रही होती है ना, तो उस चीज को ना निग्लेक्ट करते हैं, उसे अवॉइड करते हैं। वो लोग ना रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि हाँ ये चीजें हो रही है, जिसकी वजह से वो लोग अपनी रियलिटी को चेंज नहीं कर पाते और बहुत बार बहुत देर हो जाती है। लेकिन अगर आपको अपने गोल्स को पूरा करना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, तो आपको ये प्रिंसिपल को याद रखना चाहिए कि योर ड्रीम्स प्लस रियलिटी प्लस डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू सक्सेसफुल लाइफ। आपके जो भी ड्रीम्स है उसके साथ आपको रियलिटी भी देखना चाहिए कि क्या सही है क्या नहीं। देखो दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो एकदम नेगेटिव होते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि नहीं मेरे साथ हो ही नहीं पाएगा, मैं कभी जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा, ये लोग बहुत पेसिमिस्ट होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ओवर ऑप्टिमिस्ट होते हैं, वो लोग काम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, मेहनत कुछ नहीं कर रहे होते, उनके पास प्लान नहीं होता है, बट स्टिल लोग हमें में बात कर रहे थे कि यार अगले साल तो देखना मैं मिलियनर बन जाऊंगा, 25 साल के होते होते तो मैं देखना बिलियनर बन जाऊंगा। उनका जो ऑप्टिमिज्म रहता है ना, वो बहुत ज्यादा बोल सकते हो आप गलत होता है, उसको बोल सकते हैं नाइव ऑप्टिमिज्म बोल सकते हो उसको। जबकि आपको लाइफ में अगर आगे बढ़ना है ना, तो आपको रियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए और रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए डिटर्मिनेशन के साथ उस रियलिटी को बनाने की कोशिश करना चाहिए, तभी आपको सक्सेसफुल लाइफ मिलेगी। और यही सेकंड प्रिंसिपल है जो आपको समझना चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। 1979 से लेकर 1982 तक की जो वर्ल्ड की इकोनॉमी थी ना, वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल थी, किसी को भी नहीं पता चल रहा था कि हो रहा क्या है। ऑथर को भी तब लग रहा था ना कि इतने साल से इकोनॉमी बहुत वॉलेटाइल चल रही है, मतलब इकोनॉमी थोड़े टाइम में बेटर ही होगी। यूएस का
स्टॉक जो है ना वो अच्छा परफॉर्म करेगा। वो बहुत ऑप्टिमिस्ट थे, आप बोल सकते हो ब्लाइंड ऑप्टिमिस्ट थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि 1982 में बहुत बुरा हुआ। उन्होंने बहुत सारा अपना पैसा ना मार्केट में लगा दिया था ये सोच के कि अब ना मार्केट ऊपर ही जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, द ग्रेट डिप्रेशन आ गया। ऑथर ने अपना सब कुछ खो दिया। उनकी कंपनी को इतना ज्यादा लॉस हुआ कि वो फिर एक अकेले एम्प्लॉय बचे अपनी कंपनी के, उनको सबको निकालना पड़ गया। आप बोल सकते हो बिकॉज उनके पास पैसे ही नहीं थे, वो अपने बिल्स पे नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें अपने फादर से $4,000 का उधार लेना पड़ा। सब लोग ना उनको एक एक करके छोड़ के जाने लग गए थे, उनका इतना बुरा वक्त आ गया था ना। इस टाइम पे ऑथर ने क्या सोचा कि मैं ना सब कुछ छोड़ छाड़ के ना एक सेफ सिक्योर जॉब कर लेता हूँ, बिकॉज ये सब है ना मेरे बस की बात नहीं है। बट ऑथर ये भी जानते थे, उन्होंने ये चीज सीखी थी, जितना आप लाइफ में ना लेस रिस्क लोगे ना उतना लेस आपको रिवॉर्ड मिलेगा। इन्वेस्टिंग में भी यही चीज है, जितना आपके पास लेस रिस्क होगा उतना आपको लेस रिवॉर्ड मिलेंगे। हाई रिस्क पे कई बार हाई रिवॉर्ड मिलता है। तो यही समझते उन्होंने डिसाइड किया कि उनको एक एवरेज लाइफ नहीं जीनी है जहां बहुत लेस रिवॉर्ड हो। और फिर उन्होंने एक चीज रियलाइज करी कि देखो उनकी लाइफ अभी खत्म नहीं हुई है। वो फाइनेंशियली इमोशनली हाँ बहुत बड़ा लॉस हुआ है, बहुत प्रॉब्लम्स हुई है, लेकिन अगर वो अभी क्विट कर देंगे तो भी उनको जीना ही पड़ेगा इसके बाद। और अगर वो क्विट नहीं करेंगे फिर भी लगे रहेंगे तो शायद उनको फ्यूचर में बेटर रिटर्न मिल सकते हैं, उनके सपने सच हो सकते हैं। जो अगर वो क्विट कर देंगे तो शायद कभी सपने सच ना हो। जिसके बाद उन्होंने क्विट नहीं किया और उसमें वो लगे रहे, पहले से बेटर वो परफॉर्म करने लगे। और फिर आपको पता ही है कैसे वो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट हेज फंड मैनेजर बने। देखो ऐसे हम लोग के साथ भी कई बार होता है, हम लोग कई बार अपने लिए गोल सेट करते हैं, हम उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स आ जाती है। गोल्स पे जैसा हम सोचते काम होगा वैसी चीजें नहीं हो पाती है। तब हमें लगता है कि यार सब कुछ बर्बाद हो गया, जिंदगी खराब हो गई है, अब तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा जिंदगी में। और बहुत है ना एक फेलियर जैसा फील होता है जाने अनजाने में, जिसकी वजह से हम लाइफ में आगे बढ़ना बंद कर देते हैं, हमारे कदम रुकने लग जाते हैं, हम इतना डरने लग जाते हैं। हमारा दिमाग बोलता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन सच क्या होता है कि नहीं, सब कुछ मैक्सिमम टाइम खत्म नहीं हुआ रहता है। अब गोल्स के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो देखो शायद आप लोगों ने अपने गोल्स पे काम करना स्टार्ट किया होगा, बट फिर बहुत से लोग अपने गोल्स पे काम नहीं कर पा रहे होंगे किसी ना किसी रीजन की वजह से। इनफैक्ट मेरे साथ भी थोड़ा बहुत ऐसा हुआ। मैंने भी अपने लिए कुछ गोल सेट किए थे राइट नाउ, वो अभी एकदम परफेक्टली अभी तक नहीं हो पाया, कई सारे रीजन की वजह से, फैमिली इशूज, पर्सनल इशूज की वजह से आप बोल सकते हो, बहुत सारी चीजें नहीं हो पा रही है जैसा एक्जैक्टली मैं चाहता था। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि मैं क्विट कर दूंगा और फिर मैं करूंगा ही नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम्स आने के बाद भी मेरे को ये चीज पता है कि लाइफ चेंज होगी और जो चीज मैं चाह रहा हूँ वो मैं करके ही रहूंगा और मैं करूंगा। हाँ शायद से जितना एक्जैक्टली मैं चाहता था वैसा नहीं होगा, बट धीरे धीरे होता रहेगा। इसलिए अगर आपके भी अभी गोल्स पूरा अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो क्विट मत करो कि नहीं हो पा रहा है यार, मैं तो कभी उठ ही नहीं पाऊंगा, मैं तो कभी अच्छे से अपने हेल्थ पे काम कर ही नहीं पाऊंगा। नहीं, ऐसा मत सोचो। आप क्या करो कि आप डटे रहो। 2-3 दिन नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल वापस से करो। आप हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह स्टार्ट कर सकते हो और हर दिन धीरे धीरे आपकी हैबिट भी बनेगी और आप अपनी लाइफ को चेंज कर लोगे। बस क्विट नहीं करना है। प्रिंसिपल नंबर 4 है बी रेडिकली ओपन माइंडेड। तो ऐसा कई बार होता है ना, आप किसी के साथ डिस्कस करते हो, किसी के साथ बातें करते हो, पॉलिटिकल व्यूज हो या कोई सारे भी व्यूज हो, तो वो जो सामने वाला इंसान होता है वो इतना ढीठ रहता है ना कि आप उसे कितने भी फैक्ट्स बता लो, कितने भी प्रूफ्स दे लो, स्टिल वो सामने वाला इंसान उस चीज को नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? बिकॉज उसका जो दिमाग होता है वो क्लोज माइंडेड होता है। फॉर एग्जाम्पल एक बॉटल है, आप उसके अंदर कितना भी पानी डालने की कोशिश करो, जब तक ढक्कन खुला ही नहीं रहेगा उसके अंदर पानी नहीं जाएगा। आप बहुत ऊंचाई से डालो, बहुत प्रेशर डालो, फिर भी बहुत ज्यादा चांस है पानी नहीं जाएगा। लेकिन अगर ढक्कन ऊपर हो जाएगा तो पानी जाएगा और पानी भर जाएगा, बॉटल यूज होगी। ऐसे अगर आप हमेशा अपने दिमाग को क्लोज रखोगे, अपने दिमाग के ढक्कन को बंद रखोगे ना, तो हाँ कई बार आपके दिमाग में गंदगी भी नहीं जाएगी, लेकिन बहुत बार अच्छी चीजें भी नहीं जाएगी, जो कई बार जाना जरूरी है। तभी तो आप अच्छे से डिसाइड कर पाओगे कि क्या सही है क्या गलत है। जब तक आप क्लोज माइंडेड रहोगे, बस एक पर्सपेक्टिव को ही जान के अपनी लाइफ को बिताओगे ना, कि तो कई बार ऐसा होगा हाँ आप सिर्फ सही प्रिंसिपल से अपनी लाइफ को बिता रहे हो, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप गलत प्रिंसिपल के हिसाब से अपनी लाइफ को जी रहे हो, जिसकी वजह से आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसलिए ये भी बहुत जरूरी है कि आप ओपन माइंड के साथ हमेशा रहो। जितने भी फैक्ट्स फिगर्स आते हैं, अब ये जरूरी नहीं कि आप एग्री करो, लेकिन एटलीस्ट उसको कंसीडर करो, उसको अपने फैक्ट्स के साथ मिला के देखो क्या सही लग रहा है क्या गलत। देखो हमेशा ना हम इंसानों के अंदर एक चीज रहती है कि हमें ना हमेशा सही प्रूव करना है अपने आप को, कि मैं सही हूँ वो गलत है, मैं गुड हूँ वो इविल है। ये चीज जो होती है ना वो गलत होती है, वो हमें लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देगी। कई बार ना ग्रे एरिया में बहुत सही आंसर्स होते हैं। इनफैक्ट ऑथर कहते हैं कि टू बी इफेक्टिव यू मस्ट नॉट लेट योर नीड टू बी राइट मोर इंपॉर्टेंट देन योर नीड टू फाइंड आउट व्हाट्स ट्रू। मतलब ये कि आप हमेशा राइट साबित हो, आपको इस चीज पे फोकस नहीं करना चाहिए, आपको ये फोकस करना चाहिए कि क्या सच है। जो चीज सच है उसी के बेसिस पे आप आगे बढ़ सकते हो। अमेज़न के जो फाउंडर है जेफ बेजोस, वो बोलते हैं कि मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ। मैंने ना अपनी लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग चीजें सेट करके नहीं रखी है कि मैं यही चीज हमेशा मानूंगा। नहीं, आई एम वेरी फ्लेक्सिबल। मैं जितना हो सकता है उतना चीजें सीखते रहूंगा और करते रहूंगा, सिर्फ फिजिक्स एक चीज को छोड़ के। फिजिक्स को मैं मैनिपुलेट नहीं कर सकता, बाकी जितनी भी चीजें मैंने सीखी है, कोई भी चीज सी है, मैं किसी भी चीज पे हमेशा अटल नहीं रहूंगा कि यही है। मैं हमेशा अपने आप को चेंज करते रहूंगा और सच की तरफ बढ़ता रहूंगा। जो चीज मुझे सच्चाई की तरफ लेके जाएगी मैं उसकी तरफ जाऊंगा। और यही वन ऑफ द रीजन है जिसकी वजह से जेफ बेजोस आप बोल सकते हो दुनिया के रिचेस्ट इंसानों में से एक है। और यही एटीट्यूड आपके अंदर भी होना चाहिए। तो ये थे 4 प्रिंसिपल्स जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए अपने कोई भी गोल्स को पूरा करने के लिए। अब मैं आपको 5th पॉइंट में वो 5 स्टेप का प्रोसेस बताता हूँ जो आपको फॉलो करना चाहिए अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। स्टेप नंबर 1 है नो योर गोल्स परफेक्टली। मैंने कहीं तो ये चीज को पढ़ी थी ना, ये चीज मैटर नहीं करती है कि आप इतना तेज जाते हो, ये चीज ज्यादा मैटर करती है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 लोग हैं, दोनों का गोल है कि वो लोग ताजमहल देखने
जाए, ठीक है ना। एक इंसान मुंबई से कर्नाटका की फास्ट ट्रेन पकड़ता है, वहीं दूसरी तरफ एक इंसान मुंबई से दिल्ली के लिए स्लो ट्रेन पकड़ता है। बताओ कौन सा इंसान यहाँ समझदार है। देखो ये चीज मैटर नहीं करती है कि आप कितना फास्ट जा रहे हो। अगर आप फास्ट जा रहे हो लेकिन गलत डायरेक्शन में जा रहे हो तो ये चीज आपको अपने गोल से नजदीक नहीं बल्कि कई बार आपको दूर कर सकती है। लेकिन अगर आपको एक्जैक्टली पता है आपका गोल क्या है, आपको कहाँ जाना है, आपका डायरेक्शन क्या है ना, तो कई बार आप स्लो भी चलते रहोगे ना तो धीरे धीरे ही सही आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाओगे। इसलिए याद रखो कि आपका गोल स्पेसिफिकली डिफाइन होना बहुत जरूरी है कि आपको चाहिए क्या। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको है ना जिम जाना है, लेकिन सच तो ये होता है ना कि शायद उनको सिर्फ हेल्थ अपनी अच्छी इंप्रूव करनी है, और हेल्थ इंप्रूव करने के लिए जिम से हट के भी कई सारे ऑप्शंस है। जो चीज वो तभी समझ पाएंगे जब उनका गोल स्पेसिफिकली क्लियर होगा कि उन्हें चाहिए क्या। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये भी चीज मेरे साथ भी हुई थी। कई बार लोगों को ना गोल होता है कि उनको बहुत पैसा कमाना है, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि सिर्फ इंजीनियरिंग, डॉक्टर या फिर जो सोसाइटी ने बोल के रखी है ना अमीर बनने के लिए उन्हें बनना चाहिए, उससे हट के भी वो एक अच्छा पेंटर बन के, एक अच्छा कोडर बन के, एक अच्छा स्पोर्ट्स प्लेयर बन के भी अमीर बन सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। इसीलिए जब आपका गोल स्पेसिफिकली क्लियर होगा तभी आप सही डायरेक्शन में बढ़ पाओगे। इसीलिए पहला स्टेप यही है कि अपने गोल को अच्छे से क्लियर करो। सेकंड स्टेप यह है कि आपके गोल को पूरा करने के लिए आपको जो जो भी प्रॉब्लम्स आएगी ना आप उसे नोटिस करना स्टार्ट करो। कई बार है ना प्रॉब्लम्स हमारे साथ होती है बट हम उसे नोटिस नहीं करते, उसे ना आप बोल सकते हो कॉन्शियसली डिफाइन नहीं करते कि ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आ रही है अपने गोल्स को पूरा करने पे। इसलिए जरूरी है कि आप उसको स्पेसिफाई करो कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। स्टेप 3, थर्ड स्टेप ये है ना कि आपको ना अपने प्रॉब्लम्स को फिर डायग्नोस करने आना चाहिए कि ये प्रॉब्लम एक्जैक्टली क्यों हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक गोल बनाया कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, आप देख रहे हो कि आप सुबह उठ नहीं पा रहे हो स्पेसिफिकली, तो आप देखो क्यों नहीं उठ पा रहे हो। शायद मे भी आप इसलिए नहीं उठ पा रहे हो बिकॉज रात में आप बहुत लेट सो रहे हो, शायद इसलिए क्योंकि आपका जो डाइट है ना वो बराबर नहीं चल रहा है, या ऐसी बहुत सारी चीजें आपको आपकी स्पेसिफिक लाइफ के हिसाब से आपको पता चलेंगे जिसके हिसाब से आपको डायग्नोस करना आना चाहिए कि हाँ मेरी ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। एक बार आपको ये पता चल गया कि वो प्रॉब्लम क्यों क्यों हो रही है, उसके बाद सब चीज बहुत ईजी हो जाती है। फिर क्या करना है, आपको एक चीज डिजाइन करना है। आपको डिजाइन करना है कि कैसे आप उस गोल को अचीव कर सकते हो। जैसे कि आपको पता चल गया, आपने डायग्नोस कर लिया है कि आप सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हो बिकॉज आप लेट सो रहे हो, तो आप अपने लिए कुछ ऐसा डिजाइन सेट कर सकते हो, ऐसी चीजें सेट कर सकते हो जिससे पक्का आप रात में जल्दी सोने चले जाओ। शायद आपको थोड़े सेक्रीफाइस करनी पड़े, शायद आपको रात में थोड़ा कम मोबाइल यूज करने मिले, अपने दोस्तों के साथ शायद कम टाइम स्पेंड करने मिले, लेकिन अगर आप अपने गोल्स को लेकर सीरियस हो तो आपको थोड़े बहुत सेक्रीफाइस करके जल्दी सोने जाना ही पड़ेगा, तभी आप एक्चुअल में जल्दी सुबह उठ पाओगे और आपका गोल अचीव हो पाएगा। और लास्ट स्टेप है फिर एग्जीक्यूट। जब आपको आपका गोल पता चल गया है, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही है, उसने आपको डायग्नोस कर लिया कि क्यों वो सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको हल करने के लिए आपको पता चल गया कि डिजाइन आपको क्या सेट किया, अपना डिजाइन वो भी हो गया, तो बस बचा है फिर एग्जीक्यूट करना। और एग्जीक्यूट करते हुए आपको प्रिंसिपल याद रखना है। प्रिंसिपल क्या याद रखना है कि हाँ शायद से कई बार ऐसा होगा कि आप ये सारी चीजें करने के बाद भी आप नहीं कर पाओगे, आप नहीं उठ पाओगे, बट स्टिल आपको क्विट नहीं करना है। कुछ भी चीज खत्म नहीं हुई है, आपको रीट्राई करना है, करते रहना है, वो चीज को ट्राई करते रहना है, अपने डिजाइन को मॉडिफाई करते रहना है, अपने प्रॉब्लम्स को और अच्छे से डायग्नोस करते रहना है ताकि आप नए सोल्यूशंस ढूंढ सको। देखो इंसान के अंदर इतना पावर है ना कि वो बहुत कुछ कर सकता है अगर वो सारा डेडिकेशन अपना लगा दे तो। अगर आप ये 5 स्टेप को फॉलो करोगे ना आप अपने बड़े से बड़े गोल्स को पूरा कर सकते हो। प्लस शर्त ये भी है कि आप अपने प्रिंसिपल्स को भी स्ट्रॉन्ग करते रहो। ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं जिन्हें आप स्ट्रॉन्ग करते रहोगे ना तो आपके लिए एग्जीक्यूशन करना ईजी होता जाएगा। और ऐसे कई सारे प्रिंसिपल्स मैं अलग अलग बुक की हेल्प से लेके आपको हर संडे बताता रहता हूँ ताकि आप अपने गोल्स को पूरा कर सको, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। सो अगर आप ऐसे नए नए अच्छे अच्छे प्रिंसिपल सीखते रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ। बुक्स एक बहुत पावरफुल चीज है ना जो आपको एक्शन लेने में हेल्प कर सकती है, आपको गोल्स अचीव करने में हेल्प कर सकती है, धीरे धीरे ही सही। बट मुझे पता है देखो बहुत बार बुक्स पढ़ना इतना ईजी नहीं हो पाता है, पढ़ना रीड करना बहुत बोर होता है। अब आप क्या कर सकते हो, बुक पढ़ने के बजाय बुक को देख सकते हो। हाँ जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो वैसे आप वीडियो फॉर्मेट में पूरी बुक को कंज्यूम कर सकते हो, जिससे आपको डिटेल में चीजें पता चलेगी, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप पता चलेगी कोई भी एक्शन को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए। हमने अपने प्लेटफॉर्म OVB ऑनलाइन वीडियो बुक्स पे कई सारे वीडियो बुक्स डाली है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप वहां से जाके वीडियो बुक्स खरीद सकते हो और बुक की अमेजिंग नॉलेज लेते लेते अपनी लाइफ को बदल सकते हो। लाइक करें अगर आपको ये बातें जरा भी काम की लगी हो तो, शेयर करें इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ जो लोग अपने गोल्स पे काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ आप वीडियो को जरूर शेयर करो। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करो ताकि वो लोग भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। अगर आप उनकी केयर करते हो तो कमेंट करके बताओ कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो चीज आपको अपने गोल्स को पूरा करने नहीं दे रही है। और बस अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।